अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। डेटा साइंस के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होती है, इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं या इसके लिए जो कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। और फिर पाकिस्तान और इंडिया से जो प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट हैं, जो कि मेरे साथ लिंक्डइन वगैरह पे कनेक्टेड हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर अपनी राय दें और अगर कहीं पे मैंने कोई गलती की है तो आप उसकी करेक्शन करें, ताकि जो बच्चे और बच्चियां इस बारे में जानना चाहते हैं उनको हम सही नॉलेज दे सकें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीए, बीएससी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर की हुई है और वो फ्री बैठे हुए हैं, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप 6 महीने साल इस फील्ड के अंदर लगा के आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास नॉलेज नहीं है तो वो इस फील्ड के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो मेरा वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था। मैं बहुत मशहूर हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, मुझे ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि डिटेल्ड रिव्यू भी दिया और मुझे इस बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज हासिल हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे कि जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ गल्फ़ के अंदर, वहाँ पे अगर हम भी जॉब करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। क्या हमें वहाँ पे आके जॉब सर्च करनी चाहिए या हम पाकिस्तान में ही बैठ के जॉब सर्च करें, वगैरह वगैरह। उनके 3-4 क्वेश्चन थे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये था कि क्या हमें बाहर जाके जॉब सर्च करनी चाहिए डेटा साइंस की या कोई और तरीक़ाकार है। देखें भाई, अगर तो आप डेटा साइंटिस्ट हैं, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपके पास क्वालिफिकेशंस है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपनी सीवी को इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करें, अपना जो पोर्टफोलियो है वो गिटहब वगैरह पे बनाएं और अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। बिलीव करें, आपको ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि आपको यूरोप, अमेरिका और हर जगह से जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है आपको वहाँ से कॉल भी आएगी, आपके इंटरव्यू भी ऑनलाइन होंगे। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप वाकई प्रोफेशनल हैं तो वो से आपको वीज़ा और टिकट भी भेजेंगे कि आप यहाँ पे आके हमें ज्वाइन करें और हमें अगर फ़ेस टू फेस इंटरव्यू के लिए भी चाहिए तो आप वहाँ पे आएँ। तो इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वहीं पे इसकी बेशुमार ऑफर्स भी आएंगी और जॉब्स भी मिलेंगी। जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि हमने बहुत सारी, एक भाई ने कहा कि हमने इंडीड के ऊपर सर्च किया है कि बहुत सारी जॉब पोस्टिंग है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लंबी लिस्ट एक डाली हुई है कि हमें टैबल्यू भी चाहिए, हडूप भी चाहिए, ईटीएल से रेलेवेंट टूल्स भी चाहिए, नमपाई भी चाहिए, पांडा भी चाहिए, अगर लैंग्वेजेस में आ जाए तो हमें पाइथन भी चाहिए, आर भी चाहिए, स्काला भी चाहिए, सी प्लस प्लस और जावा और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा था कि ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है और हर बंदा हर चीज़ के अंदर तो प्रोफेशनल नहीं हो सकता। और ये कैसे हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हम जानें और फिर डेटा साइंटिस्ट बने और फिर हम वो जॉब सर्च करें। तो भाई इस सिलसिले में बात ये है कि आपको पता है कि डेटा साइंस की जॉब क्या है। डेटा साइंटिस्ट को क्या करना होता है, एक डेटा सेट उसको दिया जाता है या उसको बताया जाता है कि आप यहाँ से डेटा ले सकते हैं। उसको एक डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद उसको एक सामने एक प्रॉब्लम रख दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दें। ये डेटा सेट है या यहाँ से आपने ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वेबसाइट से या कहीं से भी ऑनलाइन, और ये हमारा प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करके दें। अब ये आपका काम होता है कि आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं, आप कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर आप पूरा उतरते हैं। जो डेटा साइंस के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो मुझसे मुत्तफिक होंगे कि आज भी बड़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक आपके जो प्रॉब्लम है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो डेटा सेट हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको पाइथन, आर और लाइब्रेरीज वगैरह में जाना पड़ता है। जो आपके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप एक्सेल के अंदर ही उनको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनका ओवरव्यू होना चाहिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखें, टेंसरफ्लो है, अगर मुझे सीखना है, एक ले मैन को सीखना है, तो उसको सीखने के लिए कितना अर्सा चाहिए, कम से कम 2 साल। लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, तो आपको सीखने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए,
मैक्सिमम 1 महीना या 1.5 महीना। तो ये मतलब होता है उन सारी लाइब्रेरीज के लिखने का कि आपको उनके ओवरव्यू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पावर बीआई क्या है, आपको पता होना चाहिए टैब्ल्यू क्या है, आपको पता होना चाहिए सीबॉर्न क्या है, पांडास क्या है, या जो भी इनके अंदर लाइब्रेरी या लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं उनके बारे में आपको ओवरव्यू होना चाहिए। बाकी जो टूल्स आपने यूज़ करने हैं उनका एक अलग से एक सिस्टम है। आप अपने जो इंटरव्यूअर है उसको आप किस तरह से कॉन्फिडेंट में लेके आते हैं, उसको आप कैसे कन्विंस करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जी उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है, कोई 5 साल का, कोई 4 साल का, कोई इतना। देखिए बात ये है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये बात हजम नहीं होती। देखिए आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी से आप निकलते हैं, किसी कॉलेज से निकलते हैं, तो ज़ाहिर है आप 5-6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं या आप ट्रेनिंग करते हैं। तो अपना जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बाकायदा गिटहब पे अपलोड करें, उनको इंडीड के ऊपर अपने जो है वो इस बारे में लिखें, अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं और वही आपका एक्सपीरियंस होता है। जॉब जो पोस्टिंग करने वाले होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हमें अच्छे से अच्छा बंदा मिल जाए, वो देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेशर के लिए या जो नए लोग हैं उनके लिए जॉब्स नहीं, बिल्कुल उनके लिए भी जॉब्स हैं। आप अपना जो पोर्टफोलियो है उनको दिखाएं, उनको कन्विंस करें कि हम ये जॉब कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको भी ये जॉब मिल जाएगी। मैंने कोशिश की है कि जो तीनों क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, वो एड्रेस कर सकूँ। अगर आपकी इस बारे में कोई और राय है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।